जादुई पेड़। एक शहर में सदानंद नाम का एक आदमी रहता था। उसे अपने घर में मरम्मत का काम करवाना था। उसके लिए उसने सभी कामों की एक सूची बनाई और मरम्मत का काम बढ़ईगिरी से शुरू करने का निर्णय लिया। सदानंद के एक मित्र ने उसकी पहचान का बढ़ई काम में प्रवीण और भरोसेमंद एक आदमी उसके पास भेजा, जिसका नाम था राजाराम। काम के पहले दिन ही सुबह राजाराम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आते हुए उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और उसमें उसका समय गया था। पहुंचने पर राजाराम ने तुरंत काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में अचानक उसकी बिजली पर चलने वाली आरी खराब हो गई। फिर वो उसकी मरम्मत करने बैठ गया। फिर उसमें समय बीत गया। आखिरकार काम फिर से शुरू हो गया। उस दिन का काम खत्म करते हुए निकलते समय राजाराम के सामने एक और कठिनाई खड़ी हो गई। उसकी 2 पहिया गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आज क्या हो रहा है? राजाराम ने नाराज होते हुए अपने आप से कहा। बहुत कोशिश करने पर भी उसकी गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तो अंधेरा भी हो चला था। सदानंद फिर भी उससे खुश था, क्योंकि उसका शांत स्वभाव, बोलने की अदब और काम का दर्जा उसे भा गया था। उसकी गाड़ी शुरू करने के प्रयासों को देखकर आखिर में सदानंद ने उससे कहा, राजाराम, तुम्हारी गाड़ी यही रहने दो। कल हम उसे मेरे मैकेनिक को दिखा देंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। कुछ न कहते हुए राजाराम सदानंद की गाड़ी में जा बैठा। उसका आज का दिन बड़ा ही मुश्किल रहा था। स्वाभाविक था कि राजाराम थका हुआ और चिंतित दिख रहा था। एक दूसरे से कुछ ना बोलते हुए वे राजाराम के घर के पास पहुँचे। राजाराम ने सदानंद को अंदर आकर अपने परिवार से मिलने का आग्रह किया। सदानंद और राजाराम गाड़ी से उतरे। घर के दरवाजे के पास एक सुंदर हरा भरा पेड़ था। दरवाजा खटखटाने की बजाय राजाराम उस पेड़ के पास जाकर रुका। दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उस पेड़ की 2-4 शाखाओं को हल्के से छुआ। उसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया। सदानंद ने देखा कि घर के अंदर आते ही राजाराम में एकदम बदलाव आ गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा प्रसन्न हो गया था। कुछ समय पहले वो इतना थका हुआ लग रहा था, लेकिन अब उस पर थकान का कोई नामो निशान तक नहीं था। सदानंद को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसमें नया जोश भर गया हो। राजाराम ने अपने दोनों छोटे बच्चों को प्यार से पास लिया, पत्नी की खुशहाली पूछी और सबका परिचय करवाया। सदानंद को उस वक्त का वो चित्र बड़ा ही प्रसन्न और आनंदमयी लगा। थोड़ी देर बाद राजाराम जब सदानंद को बाहर छोड़ने आया तो सदानंद को वो पेड़ दिखा। उसने राजाराम से पूछा कि वो घर के अंदर जाने से पहले वहाँ क्यों रुका था। राजाराम हंस पड़ा और बोला, ये पेड़ मेरे लिए जादुई पेड़ है। बाहर से घर आते हुए मैं दिन भर की मेरी सभी कठिनाइयाँ, समस्याएं और उससे जुड़ी सारी निराशाएं, चिंताएं आदि इसके शाखाओं पर छोड़ आता हूँ। इसीलिए घर के अंदर आते समय मैं पूरी तरह से ताजा हो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो मैं फिर से यहाँ आता हूँ, पिछले दिन जो चीजें पेड़ पर छोड़ी थी उन्हें फिर से ले जाने के लिए। लेकिन जादू ऐसा होता है कि उनमें से कई चीजें गायब हो गई होती हैं और पिछले दिन जो चीजें बहुत चिंताप्रद मालूम होती थी वे सब उतनी बुरी नहीं लगती। अब तक रात काफी हो चुकी थी। राजाराम से विदा लेकर सदानंद एक अलग ही उत्साह के साथ अपने घर जाकर पहुंचा। सोने से पहले उसके मन में ये विचार आया कि वृक्षारोपण का महत्व तो हमें पता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर अधिक महत्व है कि ये जादुई पेड़ हमें भी लगाना चाहिए। हमारा घर भी खुशी से भर जाएगा, निश्चित रूप से।